हेलो एंड वेलकम टू रविवार विचार। मेरा नाम है ऋषिका जोशी। आज हमारा इंटरव्यू एक बहुत ही स्पेशल लड़की के साथ है। उनका नाम है भूमिका शुक्ला। वो इंडिया की रग्बी चैंपियन है और रिसेंटली उन्होंने इंडिया को U20 एशियन चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज भी दिलवाया है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की। उनकी सारी बातें हम स्टार्ट करते हैं, उस इंटरव्यू को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। हेलो भूमिका, कैसे हो? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। रग्बी इज समथिंग जो बहुत ना कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, बहुत हाथ पैर टूटते हैं। मैंने आपकी रील्स देखे हैं, चेहरे पे लगती है, ये होता है वो होता है, सो मच राइट। तो उस स्पोर्ट में यू हैव अचीव्ड, उसके बारे में पहले थोड़ा बताओ कि इस गेम में आपको इंटरेस्ट कैसे आया एंड अपना थोड़ा हिस्ट्री के बारे में प्लीज बताओ पहले। जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे स्कूल में रग्बी के कोचेज आए थे, अरुण सर, पंकज सर। तो इन लोगों ने रग्बी को मतलब इंट्रोड्यूस किया। तो भी मैं मतलब नहीं जानती थी, रग्बी ना खेलती थी। तो मेरे एक भैया है, राज भैया, वो भी रग्बी प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है रग्बी के। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू अच्छा खेल सकती है, तू इस गेम को एक बार खेल के ट्राई तो कर। तो मैंने उनके कहने पे ऐसे ही खेलने के लिए चली गई क्लब से, और फिर मैंने खेला। तो वहाँ पे मतलब मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हुआ। तो तब से मेरे को रग्बी में इंटरेस्ट आया और मैं खेलने लगी। उस स्टार्ट से लेके यहाँ तक मेडल तक का है ना पूरा, कैसे आपने फर्स्ट टाइम आपने इंटरनेशनल कप खेला? दिस वाज द फर्स्ट टाइम? नो मैम, नो। 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया टीम के लिए डेब्यू किया था। ओके। अंडर 18 कैटेगरी में। अंडर 18, ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री यूजुअली जहाँ पे वैसे भी स्पोर्ट इज अ इंडस्ट्री जहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें से भी रग्बी जैसा गेम, अगर स्पोर्ट के बारे में बात करते हैं तो जो मैक्सिमम वी कैन थिंक ऑफ इज क्रिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायोरिटी। सेकेंड इज बैडमिंटन हो जाता है। मार्शल आर्ट्स में थोड़ी बहुत चीजें हमें दिख जाती हैं, हॉकी समझ में आ जाता है। बट व्हेन पीपल टॉक अबाउट अ गर्ल प्लेइंग रग्बी, it is something so unique and so different from the league that has been set up by the society norms। जो सेटअप है सोसाइटी के थ्रू, उनके थ्रू एकदम अलग चीज है ये। तो how are you dealing with this? and पहले मुझे अपना वो मेडल का पूरा बताइए कि आपने कैसे खेला, कौन सी टीम के साथ खेला? मेरा मैम फर्स्ट कैंप था इंडिया कैंप 2021 में। तो तब मेरा कट हो गया था। तो फर्स्ट कैंप में तो मैंने इंडिया टीम के लिए नहीं खेल पाया, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि हार नहीं माननी है, नेक्स्ट टाइम पे जरूर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया टीम के लिए डेब्यू किया था एशियन चैंपियनशिप के लिए। उसमें हम लोग का सिल्वर मेडल था। और 2023 में भी अगेन जूनियर कैटेगरी के लिए मैंने खेला और मैं कैप्टन भी बनी इंडिया टीम के अंडर 18 कैटेगरी में, और वहाँ पे भी हमारा सिल्वर मेडल था। और उसके बाद 2024 में मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेला और सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया, वहाँ पे भी हमारा सिल्वर था। और अभी जब अंडर 20 कैटेगरी में खेला तो हमको मतलब भारत में खेला, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, सबसे अच्छा टूर्नामेंट था। इससे बेस्ट मैंने टूर्नामेंट ना कहीं पे देखा है और ना ही खेला है, और इसमें ब्रोंज जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रग्बी इज ऑलवेज सीन एज अ गेम जिसके अंदर थॉट ही ऐसा रहता है कि यार हाथ पैर टूटने वाले हैं। तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सोसाइटी जब क्योंकि आपके पेरेंट्स तो चलो आपके सपोर्ट में है, बट जो एक बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है ना, दैट इज सोसाइटी। लोग क्या कहेंगे, आसपास के चार लोग क्या कहेंगे, फैमिली मेंबर्स, इवन जो बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ दे हैव टू पुल यू डाउन, दैट इज इट, उनका जॉब ही वो है। तो इस तरीके की चीजें हैव यू फेस्ड? तो हाउ डू यू डील विद ऑल दीज थिंग्स? मैम, जब मैं रग्बी खेलना स्टार्ट किया था तो मेरे पापा आए थे देखने के लिए। तो उन्होंने मुझे मतलब मना कर दिया कि नहीं खेलना है, कि इसमें कुछ नहीं रखा है। और मतलब पापा तो एक बार को मतलब सपोर्ट भी कर देते थे, लेकिन जो हमारे सोसाइटी के लोग थे वो लोग मेरे पापा को भड़काते थे कि इसका हाथ पैर टूट जाएगा, मत भेजो खेलने के लिए, लड़कों के साथ खेलने जाती है, खेल में कुछ होगा नहीं, पढ़ाओ लिखाओ। और मेरे पापा का मतलब पहला सपना ऐसा था कि मैं डॉक्टर बनूं पढ़ाई करके अच्छे से। बट मेरी मम्मी ने मेरे पापा से मतलब फाइट किया कि नहीं, इसको खिलाओ, इसका मतलब इंटरेस्ट है तो इसको खेलने दो, जो होगा मैं देख लूंगी। तो वहां से मैंने मतलब कि ऐसे ठान लिया कि अभी मम्मी के लिए खेलना है, मम्मी जो बोली उसको प्रूव करके दिखाना है सबको। तो फिर जब मैं फर्स्ट टाइम खेली इंडिया, उसके बाद से मेरे पापा भी मुझे पूरा सपोर्ट करने लग गए। और जो लोग उनको भड़काते थे, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन है आफ्टर यू विनिंग द मेडल? अभी जब मैं खेल के जीत कर आती हूँ
तो उन सबका रहता है कि हमें तो पता था ये लड़की रोज सुबह 5 बजे जाती थी प्रैक्टिस करने, शाम को जाती थी खेलने, तो हमें पता था ये कभी ना कभी अच्छा करेगी, इतना मेहनत किया है इसने। तो अभी सब लोग मतलब एकदम चेंज है, पहले जैसे किसी का भी मुंह नहीं है। What is your age, Bhumika? मैम मैं 19 साल की हूँ अभी। टिपिकल इंडियन फैमिली इज ऑलवेज लाइक लड़की एक एज के बाद शादी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक लड़की सेटल ही नहीं होगी। सो वो चीज, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज क्वेश्चंस? क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी ने आपको सपोर्ट किया, एंड पेरेंट्स बीइंग दैट मच सपोर्टिव इन सच कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद एक जो चीज और है कि ये एक शादी का तलवार हमेशा लटका के रखते हैं लड़कियों के सर पे कि यार इसकी शादी कैसे होगी। तो इस चीज पे आपका क्या कहना है? बिकॉज अभी के आप जनरेशन के बच्चे हैं, तो हाउ डू यू डील विद ऑल दीज थिंग्स? मम्मी पापा तो मेरे को यही बोलते हैं कि इन सब के बारे में अभी नहीं सोचना है कुछ भी। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ, पहले तो घर पे जो रिश्तेदार लोग आते थे वो बोलते थे कि इसका मतलब क्या है फ्यूचर प्लान, क्या करना है आगे किसके साथ। तो मेरी मम्मी उनको सीधा बोलती है कि अभी हमने कुछ नहीं सोचा, जब तक ये खुद मतलब कुछ अच्छा नहीं करेगी अचीव तब तक कुछ नहीं। तो बेसिकली 10-12 साल तक तो अभी मेरा कुछ ऐसा लाइफ का नहीं सोचा है मैंने। रग्बी इज नॉट दैट कॉमन इन इंडिया, राइट? यू फील दिस? या तो इसका आप कहाँ खेलते हो? इसके जो किस तरीके के आपको चीजें फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वाइल प्लेइंग, एंड जब आप फील्ड पे होते हो, खेलते हो, तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एंड कितनी लड़कियां इस गेम को ऑप्ट करने के लिए रेडी हो रही हैं आपके जैसी? मैं बेसिकली जिस क्लब से खेलती हूँ वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे नए बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे, गर्ल्स बॉयज दोनों। और मैं मतलब एक जिस क्लब को रिप्रेजेंट करती हूँ वहाँ पे हम लोग एज ए मतलब एनजीओ के थ्रू वर्क करते हैं। सभी स्कूल्स में जाते हैं, नए नए गर्ल्स को ऐड करते हैं ताकि सब लोग रग्बी के बारे में जाने और रग्बी आगे बढ़े। और रग्बी में अभी गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे कि आप सुने होंगे एशियन चैंपियनशिप में मेडल, एशियन ट्रॉफी में मेडल, और अभी इंडिया टीम फर्स्ट टाइम सीरीज के लिए भी क्वालिफाई हो चुकी है। उसका कैंप अभी चल रहा है कोलकाता में मैम, तो नेक्स्ट मंथ सीरीज भी खेलने जाने वाली है इंडिया टीम। तो रग्बी मतलब बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहूंगी कि रग्बी एक बहुत अच्छा गेम है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। और हमारे नेशनल चैंपियनशिप्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी 3000 3,500 लड़कियां खेलने के लिए आती हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है मैम। बहुत बड़ी बात है। ओके, सो रिसेंटली हैव यू हर्ड अबाउट दैट न्यूज जहाँ पे a girl, she was a tennis player and her father shot her because सोसाइटी ने उनको ये चीज बोली थी दैट कि आप अपनी लड़की के पैसों पे पल रहे हो। दिस वाज समथिंग जो मुझे ये चीज रियलाइज करवाई दैट स्टिल इन इंडिया पेरेंट्स एंड सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट अ गर्ल टू बी a player or to be an athlete for that matter. So being a girl in rugby, such a sport, have you faced something like this कि just because you are a girl you have to prove more than a boy? ऐसा कुछ फेस किया आपने कभी? नो मैम, ऐसा कभी फेस नहीं किया। मतलब सोसाइटी के थ्रू किया है कि वो लोग अपने बेटे लोगों को खेलने के लिए भेजते थे। मेरी फ्रेंड थी मैम, तो उसको उसके मम्मी पापा इतना सपोर्ट नहीं करते थे जितना उसके भाई को करते थे। कहीं भी मतलब खेलने के लिए जाना हो किसी टूर्नामेंट में तो भाई जाता है लेकिन बहन नहीं जाती, उसको बहुत ज्यादा प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसा मैम देखा है मैंने, बट मेरे फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना मेरे जहाँ से मैं खेलती हूँ वहाँ पे भी ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कोचेस ने गर्ल्स बॉयज मेल फीमेल दोनों को साथ में लेकर चला। हम सबका एक साथ ही ट्रेनिंग करवाते थे, और कभी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ कि गर्ल्स को ज्यादा प्रूव करना पड़ा। जो आपने बताया कि आपके जो कोचेस हैं, आप कौन से एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं राजस्थान में? मैं जयपुर में वीकेआई टाइगर रग्बी क्लब करके वहां से खेलती हूँ। अच्छा, ओके। एंड वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो सबका इन लोगों का ट्रेनिंग साथ में चलाते हैं, राइट? यस जी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड मैं उनको जरूर मेंशन करूंगी। ओके, सो यू सेड यू आर फ्रॉम जयपुर राजस्थान एंड राजस्थान इज फेमस फॉर कीपिंग देयर गर्ल्स एट होम। लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना है, घूंघट लेना है, ये करना है, वो करना है। सो व्हाट अबाउट दैट? आप इस तरीके की कभी कोई चीज आपके सामने आई हो जो आपको बहुत नॉट जस्ट रिलेटेड टू गेम, आपको जिसने बहुत ऐसा फील करवाया हो कि यार लड़कियां शायद थोड़ी डिफरेंट होती हैं, इनको मेरे को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में आपने कभी सोचा है? यस मैम, जब मैं स्कूल में थी तो मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी अभी शादी हो चुकी है। 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हैं, और 1-2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि उनका अभी मतलब रिश्ते की बात चल रही है।
तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब आकांक्षा नाम है उसका, वो आँख से मतलब ब्लाइंड है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, वो देख नहीं पाती है। तो उसके फैमिली में भी ऐसा ही था, तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है भूमिका, तो मैं क्या करूँ, क्या आप मेरी फैमिली से बात करोगे? तो मैं उसके घर गई, उसकी फैमिली को समझाया। अभी उसकी फैमिली वाले उस चीज को अवॉइड किए हैं उसके लिए, कि उसको समझे, क्योंकि मैम वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, उसने अभी टीचर का एग्जाम्स भी क्लियर किया है गवर्नमेंट जॉब का। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है उसके लिए, और अभी उसके घर वाले ऐसा कोई भी बात उससे नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि मतलब बेसिकली लड़कियों से पूछो कि वो करना क्या चाहते हैं लाइफ में। उनका सिर्फ एक ही पर्पस नहीं लाइफ का कि आप उनको शादी करा दो, स्कूल डन हुआ तो नहीं, उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको निकलने दो एक बार। आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी बात करी थी कि लड़कियों से पूछो कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है। इस तरीके का माइंडसेट होना, इस तरीके के गेम को डील करना, इस तरीके से लोगों को डील करना, अपनी फ्रेंड्स को उस चीज में से बाहर निकालना, दिस इज अमेजिंग। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज थिंग्स? आपको ऐसा मतलब कभी अंदर से ऐसा लगता है कि यार आई कैन जस्ट आई एम डूइंग गुड, ऐसा अंदर से फीलिंग आया कभी? यस मैम, मेरे को यही है, मतलब बस अच्छा करते रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, और जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है मैम, ऐसा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। यू सेड कि आप एनजीओ के साथ जाके लड़कियों को कनेक्ट करने की एनजीओ है, और कैसे आप इस प्रैक्टिस को आप कैसे करते हैं? मैम जो हमारे कोच है, मतलब एक अरुण सर है, एक पंकज सर है। तो पंकज सर है, वो एक मैजिक बस फाउंडेशन करके एनजीओ है मैम, पूरे इंडिया में है, वर्क करता है मैम वो। तो उस एनजीओ के थ्रू हम लोग जाते हैं स्कूल्स में, और बच्चों को सिखाते हैं, रग्बी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उनको हम ग्राउंड पे लेकर आते हैं और उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रग्बी सिखाते हैं, हर चीज में उनका हेल्प करते हैं, और फ्री ऑफ टूर्नामेंट्स भी हम लोग उनको खिलाते हैं, सब कुछ। दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि दिस गेम इज नॉट दैट कॉमन इन इंडिया। ओके, सो भूमिका, यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, राइट? तो टेकिंग केयर, कैप्टन का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विनिंग मेडल इज अ डिफरेंट थिंग, पूरे टीम का मोराल संभालना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ कैप्टन हैज टू डू। एंड वो चीजें आप कैसे करते हो बीइंग इन सच यंग एज? आप इन सब चीजों को कैसे डील करते हो? ऐसा कभी सिचुएशन आता नहीं है कि टीम का मॉरल डाउन हो, क्योंकि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट मैम है, यहाँ पे हमारे रग्बी इंडिया के थ्रू हमको मैम सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो जो हमारे साइकोलॉजिस्ट मैम है, वो हमको पहले से ही हर वीक हर दिन हमको समझाती रहती है कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो कैसे खुद को मतलब कि अडेप्ट करना है इस चीज में, कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे नहीं फोकस करना है। तो वो हमको जो जो सिखाती हैं हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी ज्यादा थक जाती है, तो मतलब कभी कभी मन नहीं होता है करने का, पर फिर भी सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो फिर मैं हर चीज कर लेते हैं हम लोग साथ में। जैसे आपने बताया कि राजस्थान में लड़कियों को वैसे ही थोड़ा सा जल्दी शादी करना, जैसे आपने बताया कि आपकी कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी पहले ही शादी करवा दी है, अभी आप 19 की हैं, एंड दे मस्ट बी 19, 20, 18 और समथिंग दैट ईयर। तो डू यू फील कि ऐसे छोटे से जगह पे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन चीजों को आप कैसे डील करती हैं? लाइक जब आपको ये पता पड़ता है कि कोई लड़की आपसे कांटेक्ट में आई, जैसे आपने बताया कि आपकी फ्रेंड आपसे कांटेक्ट में आई एंड शी सेड कि यार कैन यू टॉक टू माय पेरेंट्स, तो इस तरीके के लोग आपसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर रहे हैं अब जाके, बिकॉज यू वॉन द मेडल, आपकी टीम ने मेडल जीता, एंड इस तरीके के लोग आपसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर रही हैं, लड़कियां जिनके साथ आप बात कर रहे हो और उनको आपको पता पड़े कि यार ये छोटे जगह से हैं इसलिए ही इनको रोका जा रहा है, इस तरीके का कुछ हो रहा है? नो मैम, ऐसा नहीं है कि किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी सबके मतलब जितने भी बच्चे, सब लोगों का मम्मी पापा का मेंटेलिटी चेंज हो रहा है, गेम को, स्पोर्ट्स को लेकर, रग्बी को लेकर सब लोग मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने बच्चों को। हाँ, बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो मैसेज करती है कि दीदी आप मतलब आपके जैसा खेलना है, आपके जैसा बनना है, तो वो चीज मैम बहुत अच्छी लगती है। रग्बी में आपको आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क टेकिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस चीज में, इस स्पोर्ट में हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट? लाइक वो चीज आपके स्टार्टिंग से आती है आपके अंदर कि ये चीज आप धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं इस गेम के अंदर रह के, ऑल दीज थिंग्स, मतलब जो आपके क्वालिटीज, एक तो गेम खेलने के लिए आपको जो क्वालिटीज रिक्वायर्ड है वो तो है ही, आपकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्निकल चीजें हैं,
वो सब तो है ही, बट कुछ सॉफ्ट क्वालिटीज भी डेवलप हो जाती है इस गेम में रहने के बाद। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आपके अंदर डेवलप हुई है आफ्टर बीइंग इन दिस गेम? सबसे ज्यादा तो कॉन्फिडेंस, आपने जो बोला, और एक है डिसीजन मेकिंग कि किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि रग्बी एक मैम इतना फास्ट गेम है, इसमें पता नहीं चलता कि कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि एक ही ग्राउंड में 7 प्लेयर दूसरी टीम के, 7 प्लेयर हमारी टीम के खेल रहे होते, तो एक ग्राउंड में 14 प्लेयर खेल रहे, कब कौन सा प्लेयर क्या करेगा, उसको क्या मतलब क्या करना चाहिए, ये सब डिसीजन मेकिंग से मैम खुद के लाइफ में भी मैंने मतलब बहुत सारा डिसीजन मेकिंग ऐसे सीखा है कि अगर कोई मुझे ऐसा बोल रहा है तो मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए, किसका सुनना चाहिए और क्या करना चाहिए, सब मैम रग्बी से ही सीखा है मैंने। भूमिका, जैसे आपने बोला कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है, डू यू फील कि आजकल के बच्चों में, आपके एज के खासकर, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, खासकर लड़कियों में, या फिर उन लोगों का सोचने का जो एक पावर है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहना, एंड जैसे इंस्टाग्राम की जो मैं बात कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम इज समथिंग जिसके ऊपर रिसेंटली एक स्टडी में ये पता पड़ा कि सिर्फ 3 सेकेंड्स का अटेंशन टाइम स्पैन रह गया है आपका। अगर एक चीज आपको 3 सेकेंड के अंदर पसंद नहीं आ रही तो यू स्क्रोल इट अप। तो ये आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हो, और आज के बच्चों को व्हाट डू यू वांट टू से, बिकॉज आप भी आज के ही बच्चे हो इस जनरेशन के, तो आप क्या बताना चाहते हो कि भैया ये चीजें छोड़ो और ये करो, तो वो क्या चीजें हैं जो आप उन्हें बताना चाहते हो? मैं बच्चों को यही बोलूंगी कि पहले तो सोशल मीडिया को अवॉइड करो, क्योंकि उनका हमारे लाइफ में कोई वैल्यूज नहीं है। जो हम रील्स स्क्रॉल करते हैं वो हमारे लाइफ में कुछ मैटर नहीं करते, हम लोग वो देख के बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया का यूज भी करना है तो आप उसको किस वे में यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको अपने गोल से रिलेटेड यूज में कर रहे हो, आपका जो भी टारगेट है उससे रिलेटेड यूज में कर रहे हो, तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अपोजिट है तो फिर उसको अवॉइड करना ही बेटर है। और फिटनेस, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग करना, ये तो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मैम कितने सारे मतलब डिजीज वगैरह चल रहे हैं। तो जब अगर हम मतलब फिटनेस करते हैं और जब हम फिट होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में तो अभी मेरे हिसाब से फिटनेस ही है, तो उसको यूज करो। और अभी जो टाइम है, ये टाइम में ऐसा है कि आप मतलब जो करना चाहते हो आप वो अभी कर सकते हो, बट एक टाइम के बाद जब ये टाइम निकल जाएगा तो फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार काश मैं उस टाइम पे वो चीज कर लेती या कर लेता तो आज मैं ऐसा नहीं होता, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपका डाइट कैसा है? 19 साल की लड़की, थोड़ा सा मन ऐसा, यार मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मुझे हॉस्टल में है, ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, कैसे कंट्रोल करते हो अपने आप को यार? मैम मतलब काफी टाइम पे ऐसा होता है कि हॉस्टल का खाना खाने का मन नहीं करता है, लेकिन जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मैम है अनन्या मैम, उन्होंने हमको बोला है कि जो प्लेयर्स होते हैं या जो भी एथलीट्स हैं उनको कभी भी टेस्ट के लिए नहीं खाना चाहिए, उनको न्यूट्रिशन के लिए खाना चाहिए। मतलब जो भी हमारे बॉडी को जरूरी है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, फैट हो गया, फाइबर हो गया, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए खाना खाना चाहिए। तो हम लोग उनका बताए हुए जिस टाइप से वो बताती है हम लोग वही डाइट फॉलो करते हैं मैम। Is it important to be a non-vegetarian to get a good protein source in your life? कि आप वेजिटेरियन रह के भी एक गुड प्रोटीन सोर्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हो? यस मैम, वेजिटेरियन रह के भी हम गुड प्रोटीन सोर्स मतलब कर सकते हैं, लेकिन जितना हमको एक वेजिटेरियन में मतलब जितना ज्यादा खाना पड़ेगा उतना हमको नॉन वेजिटेरियन में कम अमाउंट में हमको उतना प्रोटीन मिल जाता है, तो नॉन वेज खाना चाहिए बेसिकली। आप अपना इंस्पिरेशन किसको मानती हैं? इंडिया में कोई प्लेयर हो या फिर बाहर कोई प्लेयर हो? मैम इंडिया में मतलब एक वेस्ट बंगाल से हैं संध्या दीदी, वो भी रग्बी खेलती हैं, तो जब मैं छोटी थी तो तब से मैं उनको देख रही हूँ, उनको फॉलो कर रही हूँ। मैं उनके, वो बहुत अच्छा खेलती हैं, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। मैं उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। और अगर इंडिया के अलावा भी बाहर का देखे तो न्यूजीलैंड से एक प्लेयर है जॉर्ज मिलर करके, वो भी यंग एज की है, वो भी 21 ईयर्स ओल्ड है, वो भी मेरी मैम इंस्पिरेशन है। तो मुझे इन दोनों के जैसा ही बनना है गेम में आगे। What do you feel कि इंडिया में जो ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, this is government doing their work is a different part because वो अच्छा कर रहे हैं, that is okay, but स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अभी भी निग्लेक्टेड है भूमिका, राइट? वो मिनिस्ट्री अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि चेंज नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे, वेरी वेरी स्लो। उसमें भी बीइंग अ वुमन on itself is a difficult thing to survive and to thrive in this industry. What do you feel? What do you want to change? आपके हिसाब से what do you want to change in the industry? So this sports industry. मैम जितना
सभी चीजों को वैल्यू दिया जा रहा है, उतना स्पोर्ट्स को भी वैल्यू दो, क्योंकि जैसे पढ़ाई करके हम लोगों को जॉब मिलता है, तो वैसे एक पॉलिसी होना चाहिए कि प्लेयर्स को भी मेडल लाओ या कुछ अच्छा अचीव करोगे तो तुमको जॉब मिलेगा, क्योंकि एट द एंड में जॉब मतलब इम्पोर्टेंट है सबके लिए, अगर इनकम चाहिए तो मैं यही कहना चाहूंगी बेसिकली राजस्थान में ज्यादा कि स्पोर्ट्स को लेकर देखें, स्पोर्ट्स को भी उतना ही सपोर्ट करें जितना और चीजों में करते हैं, और सब प्लेयर्स को के मतलब कि जॉब के लिए एक बार सोचें। टफेस्ट मैच यू एवर प्लेड? अगेंस्ट चाइना। कहाँ पे और कैसा, उसमें कैसा परफॉर्म किया, क्या था वो भी बता दो। अभी मैम अभी जो हमने अंडर 20 चैंपियनशिप खेला है राजगीर बिहार में, वहाँ पे फर्स्ट टाइम चाइना के साथ खेला मैम। पहले सुना था क्योंकि एशिया में टॉप 2 टीम्स है, जापान और चाइना, तो वो लोग ऑब्वियसली सीरीज खेलते हैं, वर्ल्ड लेवल की टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो उनके साथ खेल के बहुत अच्छा लगा। सीखने को मिला कि मतलब अगर हम इस सिचुएशन में ऐसा मूव्स करेंगे तो क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे ज्यादा स्कोर ट्राई कर सकते हैं। वन क्वालिटी एवरी फीमेल एथलीट मस्ट हैव? एटीट्यूड। ओके। इफ नॉट रग्बी देन व्हाट? नथिंग फॉर मी। यस। योर फेवरेट पोस्ट मैच मील? मैम चॉकलेट। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट? वन मैसेज फॉर एवरी यंग गर्ल ड्रीमिंग बिग? जो तुम्हारा सपना है, जो तुम करना चाहते हो, खुद को पहचानो और उसके लिए काम करो। कभी गिव अप मत करो, लोग आएंगे बोलेंगे, ठीक है इग्नोर करो, बस सुनो, जवाब मत दो, पर जब तुम कुछ अच्छा अचीव कर लोगे तो सबको अपने आप जवाब मिल जाएगा, तो बस करते रहो। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई होप आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो इसको हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो रग्बी चैंपियनशिप में जाना चाहता है, रग्बी प्लेयर बनना चाहता है। इसी के साथ इसको एक लाइक करिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपके जो भी क्वेश्चन हैं हम उनके आंसर्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रविवार विचार पर आपको कंटिन्यूसली ऐसे वीडियोस दिखते रहेंगे जो महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए थैंक